दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी व्रत में कौन कौन सा आहार आप ले सकते हैं। दोस्तों, व्रत का एक सामान्य कुछ नियम होता है कि व्रत में आपको एक संतुलित और व्रत के अनुरूप ही आहार लेना होता है। वही आहार आपके लिए श्रेष्ठ होता है, यानी व्रत के अनुरूप ही आपको आहार लेना होता है। तो संपूर्ण नियम आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि व्रत में कौन कौन सा आहार आप ले सकते हैं और किस आहार को आप इस व्रत में न करें, यानी नवरात्रि के व्रत में बिल्कुल न लें। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रि जो है दो तरह से रहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्रि में बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं और अधिकांशतः लोग जो हैं 9 दिनों का व्रत रखते हैं। तो कभी कभी नवरात्रि 9 दिनों की होती है और कभी कभी सिर्फ 8 दिनों की होती है। तो जैसा भी हो वो तिथि के अनुरूप घटता और बढ़ता रहता है। पर जो व्रती 9 दिन का रहते हैं उनके लिए भी वही नियम है और जो लोग सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं उनके लिए भी वही नियम है। अब अगर आप चाहें तो व्रत का जो नमक होता है, सेंधा नमक, देखिए सामान्य नमक इस व्रत में बिल्कुल मना है। तो व्रत के नमक को आपको अपने भोजन में इस्तेमाल करना है। अब भोजन में आप काला नमक बिल्कुल न डालें, या जो बाजार से चीज़ें खरीद करके आप लाते हैं, जो पैकेट में चिप्स वगैरह होते हैं, उसमें आप देख लें कि काला नमक न हो, क्योंकि दोस्तों काला नमक भी भोजन की श्रेणी में ही आता है। जो सामान्य नमक होता है उसकी श्रेणी में ही आता है। तो नमक यदि आपको खाना है व्रत में तो फिर आप सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि व्रत में क्या खाना चाहिए और कितनी बार खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये बात जो है बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत सारे लोगों के मन में शंका भी होती है कि नवरात्रि व्रत में हम कितनी बार भोजन कर सकते हैं, या फिर भोजन का अर्थ मेरा यही है कि फलाहार कितनी बार ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, 2 बार कम से कम आपको संपूर्ण आहार लेना है, जिसमें आपको अच्छा कोई ऐसा ठोस आहार लेना है जिससे आपको पूरे दिन जो है पेट भरे रहने का एहसास हो। देखिए, जब आप भोजन अच्छी प्रकार से फलाहार वाला करेंगे तभी जाकर के आप माता रानी की सेवा पूजा कर सकते हैं, क्योंकि जो गृहिणियां होती हैं उनको घर का काम भी होता है और नवरात्रि के 9 दिनों में उनको माता रानी की सेवा पूजा ये सब काम भी होते हैं। तो ऐसे में आपको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दोपहर के समय आप जो अपना फलाहार लें वो बिल्कुल पौष्टिक हो। आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फलाहार आपको लेना चाहिए और जो आपके लिए बिल्कुल पर्याप्त होंगे। और दोस्तों, रात्रि में आपको कुछ ठोस ऐसे आहार लेना है जिससे आपका पेट भरा रहे और आपको पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलते रहे। तो अब जानते हैं कि कौन कौन सा आपको आहार लेना है व्रत में और कौन से आहार नहीं लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये करूंगी मैं कि दूध या दूध से बने हुए सभी पदार्थ आप खा सकते हैं। ये व्रत के लिए बिल्कुल पर्याप्त और उपयुक्त है। आप इसका भोजन के रूप में इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। दोस्तों, दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है। तो आप रात्रि में दूध जरूर लें, या दूध अन्य किसी खाद्य पदार्थ में, जैसे कि साबूदाने की खीर हो गई, मखाने की खीर हो गई, सूखे फल की खीर बनाई जाती है, तो जो आपको उचित लगे वो खाएं। तो साबूदाना जो है एक ऐसा आहार है जिसे आप व्रत में ले सकते हैं। और बहुत सारे व्रती जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं या फिर प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं, वो लोग नवरात्रि में जो है कि साबूदाना इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा घरों में ये बनाई जाती है साबूदाने की खिचड़ी, या फिर अगर मीठे में कर लें तो साबूदाने की खीर बनाई जाती है। तो साबूदाना को आप फलाहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, फल भी आप इस व्रत में खा सकते हैं। फल का जूस खा सकते हैं और फलों का चिप्स भी खा सकते हैं, या फिर आलू का चिप्स, पापड़ खा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी भोजन आप करें उसमें नमक जो है वह सामान्य नमक न हो, वही सेंधा नमक इस्तेमाल हो जो आप व्रत में खाना चाहिए आपको। तो सेंधा नमक मिला हुआ आप चाहें तो चिप्स और पापड़ भी खा सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर आप व्रत को वजन घटाने की नियत से कर रहे हैं तो कभी भी आप चिप्स, पापड़ या तली हुई चीजों को अपने भोजन में, फलाहार में न रखें। तो बस इसीलिए तली हुई चीजों को नहीं लिया जाता है। और बहुत ज्यादा तली हुई चीजों को खाने से व्रत में आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। मैं पहले भी बोली हूँ कि आपको व्रत के दौरान और अधिक कार्य करने होते हैं। माता रानी की सेवा होती है, फिर घर के भी काम होते हैं, तो उसमें आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
अब दोस्तों राजगीरे का आटा खा सकते हैं, कुट्टू का आटा खा सकते हैं, और जो सिंघाड़ा आता है उसका भी आटा पैकेट में मिलता है, तो वो चीज़ें भी आप खा सकते हैं। उसका हलवा बना करके, पूरियाँ बना करके, रोटी बना करके, पराठा बना करके, ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल अच्छी हैं। इन चीज़ों को आप खाएं, इससे आपके शरीर में किसी प्रकार की थकान नहीं होगी। और अगली चीज़ है कि ये व्रत में खाई जाती हैं, तो इन चीज़ों को खाने में किसी प्रकार का संशय आपको नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ है जिसमें बहुत सारे लोगों का संशय होता है। देखिए चाय तो हम सभी पीते हैं व्रत में, एक सामान्य सी बात हो जाती है, पर एक प्रश्न मेरे पास आया था कि कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, कॉफ़ी जो होता है ये कॉफ़ी के बीज से बनाई होती है, पर उसमें ध्यान दीजिए आपकी कॉफ़ी के बोतल पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जिसमें आप कॉफ़ी के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिली हुई हैं। अगर इस प्रकार का, जैसे कि कोको पाउडर या अन्य चीज़ें भी उसमें मिली होती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगर इस प्रकार की मिलावट है कॉफ़ी में तो फिर आप वो चीज़ें न लें, और अगर सिर्फ वो बीज से बनी हुई शुद्ध कॉफ़ी है तो आप उसे ले सकते हैं। और दोस्तों क्या चीज़ें न खाएं आप, तो लहसुन प्याज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज युक्त भोजन नवरात्रि में बिल्कुल नहीं किया जाता है, बल्कि व्रती को एक दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक आहार लेना शुरू कर देना चाहिए। शुद्ध और सात्विक में आपको शाकाहारी भोजन लेना है, लहसुन प्याज के बिना लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मसाले की, कि नवरात्रि में कौन कौन से मसाले खाएं। दोस्तों जब हम साबूदाने का बड़ा बनाते हैं, कचौरियाँ बनाते हैं, तो उसमें कुछ मसाले भी पड़ते हैं, तो उन मसालों में आप जीरा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुत जीरा ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, और फिर हरी मिर्च हुई, हरा धनिया हुआ, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या न खाएं, तो देखिए धनिया का जो सूखा धनिया का पाउडर होता है वो नहीं खाना चाहिए, और लहसुन प्याज मैंने बताया ही आपको, और जो हल्दी होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हल्दी व्रत के भोजन में बिल्कुल नहीं बनाई जाती है, तो हल्दी आपको व्रत के भोजन में बिल्कुल नहीं डालना है। बाकी जितने भी फल हैं सब खा सकते हैं आप, और सिंघाड़े की आटे या जो भी आपके घर में व्रत का आटा है वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे चीला, पराठा, पूरियाँ जो भी चाहे आप बना करके खा सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि व्रत के दौरान आपको अगर बार बार प्यास नहीं लगती है, फिर भी बार बार आपको पानी पीना चाहिए, और पानी की जगह पे आप जो भी तरल पदार्थ हैं उनको अगर आप अधिक महत्व देंगे तो इस व्रत में आप जो है काफ़ी स्वस्थ रहेंगे, और आपकी ऊर्जा भी आपका साथ देगी। क्योंकि देखिए माता रानी की पूजा पाठ, इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, सफाई की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हम जब अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हफ्तों ही जाके हम माता रानी की संपूर्ण सेवा कर पाएंगे। देखिए सोचते तो हम बहुत कुछ है माता रानी के लिए करने को, पर जब व्रत आता है तो फिर व्रत में कुछ इस प्रकार का भोजन हम लेने लगते हैं जिससे हमारे शरीर में आलस आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, और पूजा पाठ करने में हमारा मन नहीं लगता है। तो दोस्तों देखिए हमारा शास्त्र इसीलिए व्रत का नियम बनाया कि ये इस व्रत के समय ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलता है, तो इसलिए इस व्रत में वैसे भी जो आपका आहार होना चाहिए बिल्कुल हल्का होना चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना है कि आप जो रात का भोजन ले, जो आहार ले आप फलाहार, उसको आप थोड़ा सा पहले ले, सोने से लगभग 2 या 3 घंटे पहले ले। इससे आपको सुबह उठने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और शरीर में भारीपन और आलस भी नहीं होगा। देखिए इस समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना ही जगना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तभी जाकर के माता रानी की सेवा और पूजा कर सकते हैं आप। तो इसके लिए हमको रात के आहार पे ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्तों एक सुबह, अच्छी सुबह जो होती है उसकी शुरुआत रात से ही होती है, तो रात में आप समय से सोएं। क्यों समय से सोएं? क्योंकि समय से आपको माता रानी की पूजा करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। और दोस्तों नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जो भी आपके घर में व्रत वाले नमकीन आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो उसमें ध्यान दें कि उसमें मिलावट भी हो सकती है। तो इसलिए आपको पापड़ या चिप्स कुछ भी खाना है तो कोशिश करें कि आप व्रत से पहले वो चीज़ें घर में ही तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपको व्रत में जो अगर कुछ खाने का मन करेगा तो आप इन चीज़ों को खा सकते हैं। रही बात मूंगफली की, तो देखिए मूंगफली को आप बहुत आराम से भून करके चाय के साथ, और उसमें आप व्रत वाला नमक भी मिला सकते हैं, और काली मिर्च मिला सकते हैं, जीरे का पाउडर मिला सकते हैं, तो ये चीज़ें मिला करके आप खा सकते हैं। और रही बात मीठे में, तो गुड़ आप खा सकते हैं, सूखे फल भी खा सकते हैं। सूखे फल में कहीं किसी प्रकार की मनाही नहीं है, तो वो भी खा सकते हैं आप। और एक बहुत अधिक पौष्टिक चीज़ है कि आप उसमें जो सूखे फल के अलावा आप साबूदाना भी खा सकते हैं। देखिए मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि साबूदाना बहुत एक ठोस आहार है जिसको लेने से हमें भूख नहीं लगती है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। तो आप इस चीज़ों को व्रत में ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।